इसीलिए ईमेल जीमेल से इतना फायदा नहीं होने वाला, हम नहीं बचा सकते। क्या है, अगले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 85-83 लाख ईमेल पहुंचे हैं, बाकी सब फोकस हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौम के लोगों, कौम के जिम्मेदार तबकों से भी कहना चाहता कि ये हम और आप सिर्फ मस्जिद और मिंबर तक नहीं, अपने गांव समाज तक नहीं, बल्कि आपको खुलकर मैदान में आना होगा। अभी एक कानून आया हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ बिल के लिए, वक्फ के लिए। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आर्मी के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, जमीनें जायदाद, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है। हमारे वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कई लाख एकड़ जमीन। किस लिए है? वक्फ है। वक्फ का मतलब अल्लाह के लिए दे दिया, वक्फ कर दिया। उसका मुतवल्ली भी उसको नहीं बेच सकता, जो वक्फ का मेन मुतवल्ली होगा, जिम्मेदार होगा, उसको भी नहीं बेच सकता। वो हिफाजत कर सकता है, रक्षा कर सकता, खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू, कुछ नहीं कर सकता उसको। इस हिसाब से किसी को मिल्कियत में नहीं दे सकता। उस पर एक ऐसा कानून आ रहा है, एक ऐसा कानून आ रहा है कि अब बहुत आसानी के साथ उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, बहुत आसानी के साथ। बहुत सारी तब्दीलियां उसके अंदर में। सनातन धर्मी मेंबरान भी होंगे, हिंदू भाइयों को भी मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर डीएम का पूरा उसके ऊपर में कब्जा होगा मुकम्मल तौर पर, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते, कभी कभी ये कौम यकीनन इतनी कमजोर हो गई है, सोच इतनी कमजोर, अमली एतबार से हम इतने कमजोर। हम लोगों ने क्या तहरीक चलाई? हमारी तहरीक ये चली कि जेपीसी के पास ये बिल जा चुका, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास, वो अध्ययन करेंगे, 21 लोगों की वो टीम है, और देखेंगे, उसके बाद फिर वो वहां पर पेश करेंगे। और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने ये कहा है मुसलमानों से कि भाई आप क्या कीजिए, स्कैन करके ईमेल भेजिए। ये मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन के कहने पर, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है, मेरी थ्योरी अलग होती। ये सिर्फ आपको डेमोरलाइज करने के लिए एक सपना है। हमने कितने 5 या 6 करोड़ हमने ईमेल किए, भेजे स्कैन करके। 10 करोड़ ईमेल उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है उसकी मुखालफत में। 10 करोड़। आरएसएस वाले एक बटन दबाते हैं, आपकी जेपी, आपकी इस बिल की हिमायत में 10 करोड़ उनके पास। और आपके पास कितना है? आपके पास 5 करोड़ ईमेल। ईमेल से कुछ नहीं होगा। जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं काम आती कोई दलील और हुज्जत। अब से पहले भी तलाक के ऑर्डिनेंस के ऊपर हमने दस्तखत किए, अब से पहले भी यूसीसी के ऊपर हमने मुखालफत की। सिर्फ ये है कॉन्फ्रेंस करके हम इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, हम इसको हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके विरोध के लिए, उसको रोकने के लिए अपोजिशन का लीडर अगर खड़ा हो जाएगा तो पसीने छूट जाएंगे गवर्नमेंट के। अपोजिशन का लीडर कौन है? क्यों नहीं बोलता है? चोर और डाकू और उचक्का। अभी हमारे मुस्लिम, हमारे टोटल मुसलमानों की हिमायत उनको मिलती। हमारी वोट जब उसको लूटेरे लूटने पर आए हुए हैं, तो अब 10 साल पहले से कोई अपोजिशन में कोई लीडर नहीं था, लेकिन जब अभी लीडर है तो बोलता क्यों नहीं है हमारे लिए? हमारी मुखालफत में वोट क्यों नहीं करता? हम बिहार में बसते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर भी हिमायत में वोट करता, उसका एमएलए और उसका एमपी हिमायत में वोट करता है कि हाँ इस बिल को पास होना चाहिए। और ऊपर से लॉलीपॉप थमा देते, कुछ आलिम को बुला करके मौलाना आजाद सेंटर के नाम पर इफ्तिताह करवा देते हैं, लॉलीपॉप थमा देते। करोड़ों रुपए खर्च मत करो कॉन्फ्रेंसों में,
बल्कि उन लाखों रुपए को बेहतर से बेहतर हायर, बेहतर से बेहतर वकला खरीदिए, वकला पैदा कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कीजिए। हमें कभी उम्मीद है कि कानूनी लड़ाई अगर सलीके से लड़ी जाए, आज नहीं तो 5 साल के बाद जरूर इंसाफ पसंद लोग बैठेंगे और वो इंसाफ करेंगे। इसीलिए ईमेल जीमेल से इतना फायदा नहीं होने वाला, हम नहीं बचा सकते। क्या है, अगले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 85-83 लाख ईमेल पहुंचे हैं, बाकी सब फोकस हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौम के लोगों, कौम के जिम्मेदार तबकों से भी कहना चाहता कि ये हम और आप सिर्फ मस्जिद और मिंबर तक नहीं, अपने गांव समाज तक नहीं, बल्कि आपको खुलकर मैदान में आना होगा। इसलिए कि तारीख यही बताती, जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, जो लोग राइटर है अपनी कलम के जरिए से आए, जो लोग किताबी सलाहियत रखते हैं वो किताब लिखकर मैदान में आए, जो लोग अपनी जुबान को जुबानी ताकत रखते हैं अपनी जुबान को बुलंद करे। इसलिए कि भारत की धरती पर एक बहुत बड़ा बादशाह आया था। कौन? उनका नाम अकबर था। शुरू में बहुत शरीफ था, ये बहुत ज्यादा शरीफ था। कई उलमा किराम को बुलाया और ये कहा कि आलिमों, उलमा की जूतियां सीधी करता था वो, इतना ज्यादा अकीदत रखता था, आलिम दीन से बड़ी मोहब्बत करता था। 4-5 आलिम दीन को बुलाया और कहा कि जरा आप बताइए कि भाई हमें ये काम करना है, शरीयत को किस अंदाज में नाफिज करना है। वहां 4 के 4 टोटल उलमाए किराम लड़ पड़े आपस में कि नहीं, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा मसलब ठीक नहीं है, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। उसी दिन से अकबर को नफरत हो गई उन कौम के उन तर्जमानों से जो अपने मजहब को सही तरीके पर पेश नहीं किया था, कौम को बांट दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, शिया आलिम को बुलाओ, क्रिश्चियन आलिम को बुलाओ, सबको बुलाता और सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताते। एक ब्राह्मण पंडित खड़ा हुआ, उसने वहदतुल वजूद के ऊपर इतनी अच्छी बातें कही, यानी ईश्वर के एक यकता के ऊपर, ईश्वर कौन है, सही से एक परमात्मा कहाँ रहता है। न तच्च कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता न वच्चुतिस्य लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जतीदा न चादीपा। और इंसान की मौत कैसे आती, कौन मौत देता है? अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। आज की मूर्ति और पत्थर में क्या परमात्मा है? न देवा मुरचलामिया न कास्ते विदते द्योन पाषाण न मुर्नमे भावुही दवस्तस्मादु भावुही कारणम। वो ब्राह्मण पंडित वहदतुल वजूद पर जब बात करता है, सलीके से बात करता है, इत्मीनान से, अकबर बादशाह सुनता और फिर शिया आलिम को बुलाया, मुहज्जब अंदाज में बात करता। जब ये देखा कि अरे ये लोग अच्छे हैं, इनका मजहब ही अच्छा होगा, तो सबको उन्होंने मुरक्कब करके सबको मिलाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण तू भी अपना दीन ला, शिया से कहा तुम भी अपना लेकर आओ, क्रिश्चियन से कहा तुम भी अपना बाइबल लेकर आओ। सबको मिलाकर और इस्लाम को भी मिलाकर उन्होंने एक दीन बनाया, एक शरीयत बनाई। उस दीन और उस शरीयत का नाम दीन इलाही रखा, यानी शरीयत को मिटाकर, नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत को मिटाकर नई दीन और नई शरीयत की शुरुआत की। कौन? अकबर ने। शुरू में जो इंसाफ पसंद था, शुरू के अंदर जो अकीदतमंद था, शुरू में जो आशिक रसूल था, लेकिन कौम के लोगों की लड़ने की वजह से दीन इलाही को वजूद में लाया और पूरी ताकत सरकार उसकी थी, बादशाह था, बादशाह ने शहनशाह था उस वक्त में। एक तरह से कह लीजिए, ये लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरी ताकत थी, अपने उस दीन के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक देता। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जब अकबर सामने आया अपने नए दीन को लेकर, तो उस वक्त लोग सर झुकाकर बैठ गए। एक अल्लाह वाला सामने खड़ा हुआ, एक अल्लाह वाला शरीयत की अपने दाएं हाथ में शरीयत को पकड़कर और अकबर के सामने में खड़े होकर के कहा, मेहनत की, पूरी कोशिश की। यही अकबर की नस्ल में
कुछ सालों के बाद, एक दो नस्ल के बाद एक बहुत बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए, एक बहुत बड़ा बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह हुआ। उस अल्लाह के नेक बंदे ने वो काम की, वो मेहनत की, इसलिए इनसे डरना नहीं। उस मर्द मुजाहिद का नाम शेख मुजद्दिद अल्फसानी सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह है। उन्होंने उस नए तहरीक, नए शरीयत के खिलाफ उन्होंने बेड़ा उठाया और कहा, और डायरेक्ट अकबर से कहा कि अगर मेरी जिंदगी होगी तो इसी शरीयत पर होगी जो शरीयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, तुम्हारी शरीयत नहीं हो सकती। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, बड़े बड़े खत लिखे, उन्होंने सारे कौम और समाज के उन लोगों के पास खत लिखे, उन लोगों के पास गया जो इसके अंदर इसको रोक सकता था। आज हमारे लोग क्यों नहीं जाते इनके पास जो इसको बदल सकता? इस बिल को उखाड़ कर फेंकने की ताकत दो लोगों में, बिहार के सीएम के पास और चंद्रबाबू नायडू के पास। सियासी फील्ड नहीं है, लेकिन हमारा दीन का मसला है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलता हूं। हम बिहार के सीएम को देखकर खुश हो जाते, हम उनसे कहें कि हमारा ताईद आपको मिलता है तो हमारी शरीयत, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए जो बिल आ रहा है, इसको आप अगर खड़े हो जाएं तो आप इसको मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन नहीं, उनके लोगों ने जी जान लगाकर पार्लियामेंट में इसकी तायीद की है कि नहीं, वक्फ बिल आना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक कानून आना चाहिए, बाज़ाब्ता। उनके साबिक सदर, उन्होंने इसके ऊपर तफसील से बात की और यूं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाए तो रुक जाएगा वहीं पर लोकसभा में, राज्यसभा में किनकी अक्सरियत है? अपोजिशन लोगों की है, जिन्हें हम सेक्युलर मानते हैं उनकी। क्या वो नहीं देखते कि भाई ये मुसलमानों की शरीयत का मामला है, ये हमको सपोर्ट करते हैं, हम आज इनकी शरीयत को बचाने के लिए, आज इनकी वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आज इनको हमारी जरूरत है, क्यों नहीं मैदान के अंदर आते? 4 करोड़ हमने ईमेल किए, इसका उल्टा रिएक्शन क्या हुआ पता है? जेपीसी ने यह कहा कि भारत में 30 करोड़ मुसलमान है, 4 ही करोड़ ईमेल आया है, बाकी 30 करोड़ में से 26 करोड़ लोग क्या चाहते हैं कि पास हो। देखिए इसका निगेटिव क्या निकाला जा रहा, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान टोटल के टोटल, मुस्लिम में मर्द औरत सबका स्कैन कराया गया है, अगर टोटल मुसलमान चाहते कि भाई ये बिल के ऊपर पाबंदी लग जाए तो 30 के 30 करोड़ मुसलमानों में, छोड़िए कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों का ईमेल तो आना चाहिए, नहीं आया। इससे साफ पता चलता है कि 4 ही करोड़ लोग चाहते, बाकी 24 करोड़, ये 26 करोड़ नहीं चाहते। 26 करोड़ की बात मानी जाएगी कि 4 करोड़ की बात मानी जाएगी? लीजिए जाना, आपकी मेहनत बेकार। इसीलिए इन लोगों के पास पहुंचा जाए जिन्हें हम अपना मसीहा समझते, अपना सब कुछ वो कर देते। वो मुजद्दिद अल्फसानी गए उन लोगों के पास, खतें लिखी, खुतूत लिख के पढ़िए, मकतूबात मुजद्दिद अल्फसानी पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैं चीख चीख कर कहता हूं, हमारे जो पढ़े लिखे तबका, दानिश्वर तबका, मास्टर हो, आलिम दीन हो, इमाम हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसे में फारिग हो गए, आप मस्जिद के मिंबर पर चले गए, बड़ी खुशी की बात है, दीन का एक फरीजा आप अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़िए कि अगर आपकी शरीयत को कोई बेचे तो हमारे पूर्वज ने क्या किया। क्या मौलाना शफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, क्या वो किताब नहीं पढ़ाते थे? क्या वो इमामत नहीं करते थे? क्या हमारे बड़े पूर्वज जो गए, कासिम नानोतवी, उनके उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर, क्या गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे? उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक शुरू की। इसी